पाकिस्तान की बेटियों के नाम पर, चीन की बेटियों के नाम पर वोट मांगने का उनको क्या हक है? मैं खाप चौधरी, दांगड़ खाप चौधरी, कैप्टन विनोद कुमार, सभी खाप चौधरी को कहता हूँ, तुम्हें क्या डर लगने देंगे? प्रधानमंत्री जी से ये मेरी प्रार्थना है कि न खौफ है मरने का, न के लिए आंदोलन है। ये तो उससे बड़ा आंदोलन जो हमारी बहन बेटियों पे हाथ डालेगा, उनके कपड़ों पे हाथ डालेगा, उनके शरीर को टच करेगा, क्या उनको हम गांव में घुसने नहीं देंगे? ना चुनाव का एजेंट, चुनाव की बात सुनो, चुनाव की बात क्यों नहीं की जाए? ये इज्जत की खातिर रामायण और महाभारत के इतिहास रच दिए गए। इतनी दुखी होंगी कि गंगा में बहाने के लिए गई वे उस देश के गौरव को। इनको डूब के नहीं मर जाना चाहिए, इनको शर्म बात इज्जत की है। जब वो एक बात सुनो, जब वो मेडल लेके आ रहे थे, जब तो वो देश आपका मालूम है, आपका मालूम। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। जिला सोनीपत में एक बहुत बड़ी जनसभा कह लीजिए या पंचायत कह लीजिए वो हुई है। उसका चेहरा सत्यपाल मलिक, जयंत चौधरी और जयंत चौधरी के साथ लगभग 8-9 विधायक यहाँ पर मौजूद थे। साथ में चंद्रशेखर बजरंग पुनिया यहाँ पर पहुंचे। बहुत सारे ऐसे चेहरे यहाँ पर पहुंचे। क्या इस पूरे मंच की भूमिका को समझा जाए? क्या पूरे इस पूरे मंच की महत्वता को समझा जाए? इस बीच में जो खाप पंचायत से भी चीजें आ रही हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है कि 9 तारीख के बाद दिल्ली कूच की बड़ी तैयारी हो सकती है। उससे पहले बड़े बड़े मंच सज रहे हैं। सत्यपाल मलिक की भूमिका देखी जा सकती है। जयंत चौधरी ने भी बहुत कुछ कहा है। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? सत्यपाल मलिक, जयंत चौधरी, तमाम और भी बड़े चेहरे यहाँ पर इस मंच पर दिखे हैं। कैसे इस पंचायत को देखते हैं? सत्यपाल मलिक जी ने तो राजस्थान की बात करी कि राजस्थान में अभी चुनाव है। हाँ। राजस्थान में बीजेपी को घुसने नहीं देंगे। सत्यपाल मलिक और जयंत चौधरी की दो बातें सिमिलर है कि हम बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं देंगे, सीधे विरोध करेंगे, सीधे सवाल पूछेंगे और सीधे घसीट देंगे उनको। वो तो जयंत चौधरी जी ने तो खुद कह दिया और आके दिखा दिया। उनके साथ में 9 एमएलए उत्तर प्रदेश से। जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 5000 कार्यकर्ता जयंत चौधरी जी के साथ में यहाँ पर 1500 गाड़ियों का काफिला लेकर के पहुँचे हैं इस धरती पर सोनीपत की। जयंत चौधरी जी ने तो भरे सभा में कह दिया कि मैं राज्यसभा सदस्य जरूर हूँ, राज्यसभा सदस्य बाद में हूँ, राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद में हूँ, पहले मैं अपनी बहनों का भाई हूँ। इन्हीं बातों से जाहिर हो जाना चाहिए कि उनकी भावनाएं क्या कह रही हैं। उनकी भावना बीजेपी को देश से निकालने की कह रही हैं, अपनी बहनों का सम्मान करने के लिए कह रही हैं कि क्या कह रही है। जयंत चौधरी ने तो खुद ही कह दिया। कहेंगे ना कि फिर आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो फिर इसे चुनाव का एजेंट, चुनाव की बात सुनो, राजस्थान में चुनाव की बात क्यों नहीं की जाए? चुनाव से ही तो ये लोग आए हैं। ये जो दिल्ली में लोग बैठे हैं, नालायक किस्म के लोग बैठे हैं गद्दी पे, ये चुनाव से ही तो आए हैं। इनकी 2 सीटें होती थी, आज ये 300 पार कर गए हैं। ये चुनाव से ही तो आए हैं। तो अब चुनाव से ही तो इनको हटाया जाएगा। चुनाव ही तो जनता के पास एक ताकत है, आंदोलन दूसरी ताकत है। आंदोलन को अगर कुचला जाए तो दूसरी ताकत है चुनाव की। चुनाव में इनको जहाँ से आए थे वहीं दफन कर दिया जाएगा। ये मुजफ्फरनगर से चले थे, साउथ से चले थे, दोनों जगह। आप कर्नाटका में आपने देख लिया, कर्नाटका में दफन कर दिया गया। और अब आने वाले 8 महीने बाद इनको पता लग जाएगा इनकी औकात क्या है। इन हमारी बहनों ने तो इनको सर पे रखा था, इन युवाओं ने तो सर पे रखा था। हमारी बहनें कहती थी अच्छे दिन आएंगे, धार निकालते भी हमारी बहनें कहती थी अच्छे दिन आएंगे, रोटी पोते भी हमारी बहनें कहती थी अच्छे दिन आएंगे, तुम्हारे खातों में 15-15 लाख रुपए जाएंगे। हमारी बहनों और युवाओं ने तो इनको लाया, इन्होंने हमारी बहनों पर हमला किया। हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये जहाँ से आए थे, मैं आपको एक बात बताई थी पहले भी, आप पूरी बात नहीं करती, काट देते हो। मैंने आपको बताया था जब समय रामचंद्र जी अयोध्या से वनवास होकर के 14 वर्ष के लिए निकले थे। नहीं व्यक्तिगत नहीं है, ये व्यक्तिगत नहीं है। उन्होंने ये कहा था जब सारी जनता सरजू नदी के तट पर पहुंच गई तो उन्होंने हाथ जोड़े सारी जनता से, आप लौट जाओ, मैं 14 वर्ष बाद आऊँगा। जनता कहने लगी नहीं, हम भी आपके साथ चलेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। उन्होंने किसी तरह जनता को मना लिया। वहाँ 3-4 उस नदी के किनारे बैठे रह गए। जब 14 वर्ष बाद रामचंद्र जी वापस आए, वे को वहीं मिले। उन्होंने कहा भाई यहाँ क्यों बैठे हो? अब जी हम तो 14 वर्ष जैसे आप गए थे जब से यहीं बैठे हुए हैं।
तो जब रामचंद्र जी ने उनकी भक्ति से मोहित होकर कहा था कि जाओ कलयुग में पांडवों का भी राज आएगा, ये कलयुग में पांडवों का राज आ गया। इस राज को हम भुगत रहे हैं, हम भुगत रहे हैं इस राज को। क्यों? बच्चे इनके नहीं, बच्चियां इनके नहीं, निकर इनको नहीं लाने, इनको पता नहीं क्या। आपका मालूम है, आपका मालूम है, आपका मालूम है, देश के तिरंगा झंडा जब लाल किले पे चढ़ता है, या ये बेटियां जब पदक लेकर के आई, जब वहाँ झंडा चढ़ा तिरंगा, ये तिरंगा झंडा क्यों चढ़ने दिया इन्होंने? ये जो दिल्ली में बैठे, इन्होंने लाल किले पे 10 अरब रुपए ले गए विदेशों से, यहाँ पे दूसरे देश का झंडा लगा देंगे क्या? ये हमारे हम बलिदान करते आ रहे। सत्यपाल मलिक की बातों की यहाँ पर टिप्पणी करना चाहूंगी। सत्यपाल मलिक, सत्यपाल हाँ, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने अपना सत्यपाल मलिक एक ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने गवर्न हाँ मैं उसको सुनूंगी। हाँ, सत्यपाल मलिक ने अपने जैसे ही उनकी स्पीच शुरू हुई, उन्होंने सबसे पहले बोला कि जब मैंने 28 तारीख की तस्वीरें देखी तो मेरा मन था कि मैं वहां पर अभी उठ करके चला जाऊं और कुछ ऐसा कर दूं। ये उन्होंने कहा अपनी स्पीच शुरू होते हुए। ये सत्यपाल मलिक ने तो अपनी बात एक स्पीच के थ्रू, माइक के थ्रू पब्लिक में बता दी, मगर 28 तारीख को तो जो बहन बेटी, जो बच्चा किसी भी बिरादरी का था, जो बुजुर्ग अपने घर में भी था, जब उन्होंने वो तस्वीर देखी, उन सभी का दिल कर रहा था कि हम वहाँ जाकर चले जाएं और वहाँ कुर्बान हो जाएं, नहीं तो इनकी अपनी बच्चियों की आबरू बचा लें। हर देश के हर नागरिक की ये इच्छा थी, और सिर्फ सत्यपाल मलिक की थोड़ी, ये तो सारे देश की इच्छा है। अभी हमारी दो ही तो चीज़ होती हैं, बहन बेटी हमारी इज्जत है, दूसरा हमारा मान सम्मान। हमारी जो बहन बेटी जिन्होंने हमारे तिरंगे को वहाँ पर लहराया, विश्व का हर व्यक्ति, हर खिलाड़ी जब तिरंगा चढ़ता है उस स्टेडियम में उसको सम्मान देता है, सावधान खड़ा हो जाता है। और ये जो बता रहे थे कि हमारी बेटी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन बेटियों को वो देश का सम्मान, वो कितनी दुखी होंगी कि गंगा में बहाने के लिए गई वे उस देश के गौरव को। इनको डूब के नहीं मर जाना चाहिए, इनको शर्म नहीं आनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। एक बृजभूषण शरण सिंह, यार बृजभूषण ही रहेगा या देश रहेगा? क्या देश से बड़ा है बृजभूषण? पितामह भीष्म ने कहा था आखिरी बार सैया पे लौटे हुए, जब अर्जुन को, पांचों भाइयों को कृष्ण जी उनके पास लेके गए, और पितामह इन्हें जाते जाते राज के बारे में बता दो, तो उन्होंने जब ये कहा था कि कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं होती, मैंने प्रतिज्ञा लेकर के आज ये सारा नाश मेरी प्रतिज्ञा की वजह से हुआ, इसलिए पहले राष्ट्र है, उसके बाद में गद्दी है, और ये गद्दी के लिए राष्ट्र को धक्का दे रहे हैं। किसान आंदोलन में भी बीजेपी नेताओं को घुसने की मनाही आपने कह दी कि गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, जी, और यहाँ भी आप ऐसा ही कुछ चेता रहे हैं, जी। तो क्या किसान आंदोलन के नक्शे कदम पर चला जा रहा है? देखो सुनो, ये किसान आंदोलन, ये किसान आंदोलन से के नक्शे कदम पे नहीं है, ये किसान आंदोलन से बहुत बड़ी बात है। वो किसान आंदोलन हमारी नस्लों के, फसलों के लिए आंदोलन था, मगर ये तो हमारी बहन बेटी के इज्जत के लिए आंदोलन है। ये तो उससे बड़ा आंदोलन, जो हमारी बहन बेटियों पे हाथ डालेगा, उनके कपड़ों पे हाथ डालेगा, उनके शरीर को टच करेगा, क्या उनको हम गांव में घुसने नहीं देंगे? नालायकों को हमारा खून खत्म हो गया क्या? उनका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। उनका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आप आए हैं और इन तमाम तस्वीरों को? मैं जिला बुलंदशहर से आया हूँ, भारतीय किसान यूनियन चढ़ुनी के कार्यकर्ताओं सहित अपने अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के साथ, और ये प्रधानमंत्री को चेतावनी है सीधी सीधी, इज्जत पे वार नहीं सहेंगे हम, सीधा फंडा है। अब तक बात फसल की थी, हम वहाँ 13 महीने जी जान लगा के रहे, बात इज्जत पे आ गई है। इज्जत की खातिर रामायण और महाभारत के इतिहास रच दिए गए। उस भ्रष्टाचारी, उस अत्याचारी रावण की लंका को आग लगा दिया था इज्जत के पीछे, और आज इज्जत के पीछे कुछ भी हो सके मेरे भाई, इज्जत पे हाथ नहीं। ये चीजें यहाँ तक ही नहीं रहने वाली हैं, आगे भी कुछ भी हो सके मेरे भाई। आज तक हम दबे हुए हैं भारत सरकार और कोर्ट के फैसले पे। कोर्ट का फैसला और चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता में जो फैसले आ रहे हैं, बहुत समर्थन है उन बातों का, और हमें भी आज भी समर्थन है। हम भी आज भी यही वो लिए बैठे हैं मन में इच्छा कि हाँ समर्थन में फैसला आएगा। बात इज्जत की है। जब वो एक बात सुनो, जब वो मेडल लेके आ रहे थे, जब तो वो देश की बेटी थी, आज वो जातिगत बात की कैसे हो गई? आज वो किसी प्रदेश की कैसे बेटी हो गई? जब तो देश के लिए मेडल लाए थे वो, और आज आप जैसे ही मीडिया वाले लोग लिख के भेज रहे थे देश की बेटी ने जीता गोल्ड।
आज क्यों देश की बेटी, आज क्यों नहीं लिख रहे कि देश की बेटी की इज्जत पर आना चाहिए? किसी मीडिया ने लिख के दिखाया? आपने जातिगत की बात कही, एक तरफ आप कहते हैं आपकी खाप में ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, ओबीसी भी है, तमाम लोग हैं, सब लोग हैं। एक तरफ आप फिर जातिगत पर आ बात गए। कोई जातिगत नहीं ना, है। मैं जिसका जमीर जिंदा है, ना। जिसका जमीर जिंदा है, जिसको अपनी इज्जत प्यारी है, वो सब यहाँ हैं। जिसे हम इस भारत की भूमि को अपनी भारत माता कहते हैं। कोई पाकिस्तान माता के नारे नहीं लगाता, समझे? और इस देश को अपने खून मलिक की तस्वीरों को कैसे देखते हैं? से सींचते आए हम। बताइए उम्र क्या है आपकी और सत्यपाल मलिक की तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं? जयंत चौधरी ने जो कहा कि अब बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं देंगे और दिल्ली कूच की भी कहीं ना कहीं तैयारी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। बिल्कुल है, कभी भी हो सके। कैसे बता सकते हैं? जल्दी से बता ऐसे सकें कि भाई जो हमारी इज्जत पे हाथ गिर रहा है हम कर देंगे। कहने का मतलब ये है, दो बात की बात, तरीके से नहीं चल, कानून तरीके से चलेंगे। कानून की इज्जत करते हैं, कानून का फैसला आना चाहिए। अदरवाइज इज्जत पे हाथ है, हम कुछ भी कर सकें भाई। गांव में घुसने नहीं देंगे, कोई गांव में हरामखोरों को कोई गांव में नहीं घुसने देगा। मतलब इज्जत पे वार कर रहे हो और तुम्हें गांव में घुसने देंगे? प्रधानमंत्री जी से ये मेरी प्रार्थना है कि न खौफ है मरने का, ना ही आरजू, ना ही जीना चाहता हूँ इस गंदे माहौल में। इस देश में अगर आप में दम है, आपकी सत्ता में दम है, तो इस देश की गरीबी, इस देश की बेरोजगारी, इस देश की अत्याचारी, इस देश के आतंकवाद को खत्म करे। ये चेतावनी है आपको। चलिए, वहीं आज भी यहाँ पर चढ़ूनी के नेतृत्व में तमाम चेहरे आए। ये सत्यपाल मलिक ने भी कहा कि इन्होंने सभी को एकजुट किया है। कैसे उन्हें देखा जाए? जल्दी से देखिए, मैं दांगड़ खाप चौधरी कैप्टन विनोद कुमार, गांव खेड़ाटाना, जिला बागपत, चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि से हूँ। हाँ। और मैं उस माहौल में क्रांतिकारी छात्र था। मैं खुद 1 महीना माता की कांड में गया था। जब एक त्यागी ब्राह्मण लड़की के लिए किसी भी जाति धर्म ने ये नहीं देखा कि इस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, ये भारत की बेटी है, तो आज कहाँ से जाट ब्राह्मण गुज्जर की ये बातें करने वाले, समाज को बांटने वाले कौन बात करते हैं? वे बात करते हैं जो आतंकवाद के नाम पर, नक्सलवादों के नाम पर, पाकिस्तान के नाम पर, चीन के नाम पर, महंगाई के नाम पर, 2 करोड़ रोजगारों के नाम पर, किसानों की दुगनी आय के नाम पर हमें बहका करके सत्ता पा लिया और अब सत्ता का सुख वे भोगते हैं या जिनके वे गुलाम हैं। कौन? अडानी, अंबानी। खैर वो छोड़िए। जो बेटियां तिरंगे के सम्मान के लिए इतना कठिन मेहनत, परिश्रम, ट्रेनिंग करती हैं, मैं जानता हूं। मैं 38 साल सेना में किया है नौकरी। शर्म नहीं आती? भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता पानी में डूब के मरो, क्या बेटियों को न्याय दिलाने के लिए अपने हाईकमान को कह नहीं सकते? अगर वे कह नहीं सकते, वोट किसके नाम पर मांगते हैं? पाकिस्तान की बेटियों के नाम पर, चीन की बेटियों के नाम पर वोट मांगने का उनको क्या हक है? मैं खाप चौधरी, दांगड़ खाप चौधरी, कैप्टन विनोद कुमार, सभी खाप चौधरी को कहता हूं, तुम्हें क्या डर लगता है? या तो अपने क्षेत्र सांसद विधायक को मनाओ कि वे अपने हाईकमान पर दबाव डालें। अगर वे आपकी बात मानते हैं, हाईकमान उनकी बात नहीं मानता है, कहो कि भारतीय जनता पार्टी के जो देशभक्त लोग हैं, जनता हित के लोग हैं, वे भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे। अगर खाप चौधरी की वे बात नहीं सुनती है तो डूब के मरो, इनका बहिष्कार कर दो। ये अगर दिल्ली में तुमको नहीं घुसने देते। दांगड़ खाप चौधरी है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो बातें चल रही हैं कि बीजेपी को घुसने नहीं दिया जाएगा, अब गांवों में जगह जगह विरोध होगा और वोट की चोट दी जाएगी। अभी तक ऐसी बातें नहीं थी, पर अब सत्यपाल मलिक यहाँ से कहते हुए दिखाई दिए हैं कि राजस्थान से भगाएंगे। ये बातें ऐसी निकल रही हैं, लोग अब कहेंगे आगे आगे जैसे जैसे ये बातें निकलेंगी कि चुनावी चर्चा तो हो ही रही है। सत्यपाल मलिक के दिल की बात तो हम जानते हैं ना। जिस बंदे ने मायाता की कांड पे ओमवीर सिंह तोमर, साहब सिंह, सत्यपाल मलिक, अजय तोमर, अजय कुमार और मैं 9th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा बरेली जेल में 1 महीना रहा। अरे वोट से तो वे हमें आए, वोट से तो वे सत्ता में आई हैं। अगर ये लोग शांति तरीके से नहीं मानते, हम लोग खून नहीं बहाना चाहते, अपने नौजवानों को जेलों में नहीं देखना चाहते, 2024 दूर नहीं है। धैर्य रखो, भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो और इस बलात्कारी व्यभिचारी नेताओं को हम खुद जेल में जयंत चौधरी की अध्यक्षता में और सत्यपाल मलिक को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, जयंत चौधरी जी को देखना चाहते हैं।
तमाम भारत का किसान, जाट, किसान, मजदूर, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, उनके दिलों में चौधरी चरण सिंह बसता है और कोई यूनियन टूनियन पूछ कुछ नहीं। देखिए सत्यपाल मलिक यहाँ पर पहुंचे, जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंचे, क्या कुछ बोला है, और भी कई महत्वपूर्ण चेहरे पहुंचे। क्या मंच से बातें निकल रही हैं? दो बड़ी बातें कि नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, वोट की चोट दी जाएगी। सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि राजस्थान में हमने बड़ी तैयारी कर ली है, अब वहां तुरंत उतरा जाएगा। ऐसे ही लगातार दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्ते।